14 जनवरी मकर संक्रांति पर गौ माता को चुपचाप ये एक गुप्त चीज खिला देना, छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा जो मांगोगे वह सोचने से पहले मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। माघ मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और भक्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीजें जरूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा का महत्व क्या है और इससे जुड़ी वह पावन कथा क्या कहती है। भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस संसार में कुछ लोग अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी दरिद्रता में इस जीवन क्यों बिताते हैं? अनेक लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें धन और सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे नाथ, कृपया आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाए और वह अपने परिवार का पालन सम्मान पूर्वक कर सके। माता पार्वती की यह को दूरा करुणा भरी जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, मैं सब कुछ जानता हूं, मनुष्य के दुख का कारण भी और उसके कर्मों का फल भी। संसार में दरिद्रता बिना कारण नहीं आती। ये पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म में किए गए अधर्म का परिणाम होती है। किंतु हे देवी, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और पुण्य के मार्ग पर चल पड़े तो उसकी दरिद्रता भी नष्ट हो सकती है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, मैं तुम्हें एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो उपाय इस कथा में बताया गया है उसे श्रद्धा और नियम से करने पर दरिद्रता का नाश अवश्य होता है। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, इस उपाय में मनुष्य को अधिक धन या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ नित्य एक वस्तु गौ माता को खिलानी होती है। ऐसा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा गौ माता की महिमा और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उस पावन कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम पुष्पराग था। उसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में सदैव सुख सुविधा बनी रहती थी। सेठ की पत्नी का नाम नीलावती था, जो अत्यंत सुंदर सरल स्वभाव की और पतिव्रता नारी थी। उनके 5 पुत्र थे और वे सभी अपने पिता के साथ व्यापार में सहयोग करते थे। किंतु सेठ पुष्पराग का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेक लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर अपार धन एकत्र किया था। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग उसे दान में अवश्य देना चाहिए। किंतु स्वार्थ और लोभ के कारण सेठ ने जीवन भर कभी दान धर्म नहीं किया। उसके द्वार पर जो भी भिक्षुक आता था उसे वो खाली हाथ लौटा देता था। इस कारण से उसके पुण्य अत्यंत क्षीण हो गए थे। तभी भगवान शिव कहते हैं, जब मनुष्य केवल संग्रह करता है और पुण्य नहीं करता तब लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। एक दिन ऐसा ही हुआ, चोर लुटेरों ने सेठ पुष्पराग के घर पर धावा बोल दिया और उसका सारा धन लूट लिया। एक ही रात में उसका वैभव नष्ट हो गया। लक्ष्मी के चले जाने से सेठ अत्यंत व्यथित हो गया। चिंता और भय के कारण उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो गए और वह बिस्तर पकड़कर लेट गया। धन के अभाव में उसका परिवार दरिद्रता में जीवन बिताने लगा।
उसके पुत्र खेतों में मजदूरी करने लगे। कठोर परिश्रम के बाद भी वे केवल इतना ही कमा पाते थे जिससे परिवार का पेट किसी प्रकार भर सके। दिन प्रतिदिन सेठ की अवस्था और बिगड़ती चली गई। उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी नीलावती दिन रात उसकी सेवा करती थी, किंतु कोई भी उपाय उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पा रहा था। भगवान शिव आगे कहते हैं, एक दिन यमराज स्वयं साधु का वेश धारण करके उस सेठ के द्वार पर आए। उन्होंने नीलावती से अन्नदान की याचना की। नीलावती का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उसने साधु को घर के भीतर बुलाया और रसोई में जो कुछ भी उपलब्ध था वही ससम्मान उन्हें भोजन के रूप में परोस दिया। उस साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे माता, तुमने आज एक भूखे साधु की भूख मिटाकर महान पुण्य का कार्य किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम जो भी मांगोगी वह अवश्य पूर्ण होगा। साधु के ये वचन सुनकर नीलावती हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, पहले हम अत्यंत धनवान थे, किंतु चोरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति गंभीर रोग से ग्रस्त हैं और मृत्यु शैया पर पड़े हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं और हमारे जीवन में पुनः सुख शांति लौट आए। नीलावती की बात सुनकर वह साधु बोले, हे माता, यह सब तुम्हारे पति के पूर्व कर्मों का फल है। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया और दूसरों को कष्ट देकर धन अर्जित किया, इसीलिए आज दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किंतु यदि तुम चाहो तो इस दुर्भाग्य से मुक्ति का मार्ग अभी भी खुला है। साधु ने कहा, तुम कामधेनु गौ माता की शरण में जाओ, एक गाय की सेवा करो और नित्य उसे वही वस्तु खिलाओ जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हारे घर में पुनः लक्ष्मी का वास होगा। इतना कहकर वह साधु वहीं अंतर ध्यान हो गए। आगे भगवान शिव कहते हैं, यह सब देखकर नीलावती विस्मित रह गई। उसने साधु द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय किया। उसके पास गाय खरीदने के लिए धन नहीं था, इसलिए वह समीप स्थित गौशाला में जाने लगी और प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक गौ माता को वही वस्तु खिलाने लगी। कुछ ही समय बीता था कि एक दिन समाचार मिला कि जिन चोरों ने सेठ का धन लूटा था वे पकड़े जा चुके हैं और राजा के सैनिकों ने सारा धन वापस दिला दिया है। गौ माता की कृपा से सेठ पुष्पराग को उसका खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि जब गौ माता की कृपा से सेठ पुष्पराग को उसका सारा धन वापस मिल गया, तब उसके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया। जो सेठ पहले स्वार्थी और लोभी था, वही अब विनम्र और धर्मपरायण बन गया। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ गौशाला जाने लगा और श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा करने लगा। वह रोज गौ माता के पीठ पर स्थित कुबड़ को स्पर्श करता था। ऐसा करने से उसके शरीर के सभी रोग धीरे धीरे समाप्त हो गए और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही उस सेठ को धन और स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति हुई। इसके बाद सेठ पुष्पराग ने दान धर्म को अपना जीवन बना लिया। उसने अपने घर के समीप एक गौशाला का निर्माण कराया और प्रतिदिन गायों की सेवा करने लगा। इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को गौ माता का महत्व समझाते हुए कहते हैं, हे देवी, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवताओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है। गाय के 5 अंग गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी को पंचगव्य कहा गया है। ये पंचगव्य अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन माने गए हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा गया है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं और गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई है, जो सुगंधि युक्त और देवताओं का आहार मानी गई है। संसार में जितने भी मूलभूत देवता हैं, उनका वास गौ माता में होता है। गाय एक पवित्र, शांत और निष्पाप प्राणी है। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, कभी भी गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उन्हें कष्ट देना या मारना महापाप माना गया है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है।
जिसके घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य होता है उसके घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। अनेक ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराज गौदान किया करते थे। शास्त्रों में गौदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गौदान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन अत्यंत शुभ माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह गौ माता के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय मार्ग में गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। यात्रा के समय गौ माता के दर्शन होने से यात्रा सुखपूर्वक संपन्न होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिदिन गौ माता को रोटी और घास खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि किसी पर शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो तो हर शनिवार और अमावस्या के दिन काले रंग की गाय को रोटी या घास खिलानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र के विषय में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, गौमूत्र अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी है, आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और औषधीय गुणों से भी यह भरपूर है। गौमूत्र में अनेक खनिज और रोग नाशक तत्व होते हैं जो शरीर की शुद्धि करते हैं। घर में गौमूत्र छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भगवान शिव कहते हैं यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो तो सुबह के भोजन की पहली रोटी एक सफेद गाय को खिलानी चाहिए। यदि बुध ग्रह कमजोर हो तो प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि मंगल दोष हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए और उसे गुड़ तथा चने खिलाने चाहिए। यदि जीवन में विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही हो तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। यदि घर में कलह और अशांति बनी रहती हो तो गाय के गोबर से बने उपलव को घर में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। पंचगव्य को पाप नाशक कहा गया है और प्रायश्चित कर्मों में इसका विशेष उपयोग होता है। यदि द्वार पर गौ माता आए तो उसे बिना रोटी या भोजन खिलाए वापस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वार से गौ माता खाली लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी बनाकर प्रेम पूर्वक खिलानी चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि कभी भी गौ माता को बासी भोजन या जूठन नहीं खिलाना चाहिए। यह शास्त्रों में पाप माना गया है। गाय शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए उसके भोजन में कभी मांस या अंडा नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। यदि शनि दोष हो तो आटे में काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिलाना चाहिए। मंगल दोष के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। यदि घर में धन की समस्या हो तो गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाना चाहिए। गौ माता के पीठ पर जो उभरा हुआ कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नाड़ी स्थित होती है। जब भी गौ माता द्वार पर आए तो उस कुबड़ को एक बार अवश्य स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता का नाश होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा सोई हुई होती है, यदि वह अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा जागृत हो जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को गौ माता का महत्व और उनकी महिमा विस्तार से समझाई। आप भी इस मकर संक्रांति पर श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा अवश्य करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।